अब आइए हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला है, इन पद्यांशों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। पद्यांश है, पग-नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो। कवित्री कहती है इस पंक्ति के माध्यम से, इसका अर्थ यह है कि महिलाओं का वास्तविक जो श्रृंगार है, आभूषण है, वह पायल नहीं है, गले का हार नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक श्रृंगार उसकी विद्या है, उसकी शिक्षा है। हम नारियों को, बेटियों को शिक्षित करें, विद्या प्राप्त करने का अवसर दें। महिलाओं को भी खुद से विद्या प्राप्ति में सचेत रहना होगा, शिक्षा प्राप्ति में सजग रहना होगा, परिश्रम करना होगा। तो यह पंक्ति का अर्थ यही है कि नारियों का जो वास्तविक आभूषण है, वह गले का हार, पांव का पायल नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक श्रृंगार जो है, उनकी विद्या है, उनकी शिक्षा है। अगला पंक्ति है, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि महिलाओं को हमें दया का पात्र नहीं समझना चाहिए, सहानुभूति का पात्र नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो लाचार है, निरीह है, हीन है। नहीं, महिलाएं दया की वस्तु नहीं है, दया की पात्रा नहीं है, बल्कि उनमें साहस है, उनमें क्षमता है, उनमें प्रतिभा है, इसलिए वह नारी है। वह जीव जो है वह दया की वस्तु नहीं है, दया की पात्र, सहानुभूति का पात्र नहीं है, वह अकिंचन नहीं है, वह असहाय नहीं है, वह लाचार नहीं है, बल्कि वो शक्तिशाली है, उसमें प्रतिभा है, उसमें शक्ति है, उसमें क्षमता है। अगली पंक्ति है, उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। इन पंक्तियों का भाव यह है, अर्थ यह है, कवित्री यह कहती है कि हमें बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। बेटियां आगे बढ़ सकती हैं, अपनी पहचान खुद गढ़ सकती हैं, उनका स्वतंत्र पहचान बन सकता है, वह स्वावलंबी बन सकती हैं, वह आत्मनिर्भर बन सकती हैं, वह समाज की सेवा में मदर टेरेसा जैसा कार्य कर सकती हैं, विख्यात हो सकती हैं, वह राजनीति में इंदिरा गांधी जैसा देश के प्रधानमंत्री बन सकती हैं, देश की सेवा कर सकती हैं। तो हमें बेटियों को, महिलाओं को अवसर देना चाहिए। बेटियां सभी प्रकार के मंजिल को छू सकती हैं अपने साहस और अपने कौशल के बदौलत। अगला है, पाठ से आगे का प्रश्न है, समाज में लिंग भेद को मिटाना क्यों जरूरी है? इसको मिटाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? समाज में लिंग भेद मिटाने के लिए जरूरी है। लिंग भेद का मतलब कि महिला और पुरुष के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना, किसी के अवसर को रोक देना। तो यहाँ महिलाओं को के साथ लिंग के आधार पर, पुरुष और महिला के आधार पर महिला जानकर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए, उन्हें लाचार और बेबस नहीं समझा जाना चाहिए, उन्हें दया की पात्र और सहानुभूति की पात्र नहीं माना जाना चाहिए। उन पर, उनके विकास के लिए हम कर सकते हैं कि उन्हें, उनके साथ हम समानता का व्यवहार करें, बराबरी का व्यवहार करें, सम्मानजनक व्यवहार करें, उन्हें हीन भावना से न देखें, उन्हें लाचार और कमजोर न समझें, उन्हें क्षमताहीन, शक्तिहीन न समझें, उन्हें आगे बढ़ने का, विकास करने का, चाहे विद्यालय में शिक्षा की प्राप्ति हो, या वह नौकरी के अवसर हो, या रोजगार के क्षेत्र हो, सभी में उन्हें समानता के साथ अवसर देना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। छोटे उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो कानूनी उम्र है उसके बाद ही उनकी शादी होनी चाहिए। उनके उनके क्षमता पर भरोसा करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, बेटियों को न पढ़ाएं, उन्हें घरेलू काम में ही फंसाएं। तो यह सब कार्य को रोक देना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना क्षेत्र का चुनाव करने देना चाहिए। अगर वह आगे पढ़ना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं,
किसी क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहती हैं, ये हमें उन्हें अवसर देना होगा। यह हम कार्य करके लिंग भेद को दूर कर सकते हैं। महिलाएं जब तक स्वावलंबी नहीं बनेंगी, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र और समर्थ नहीं बनेंगी, तब तक उनकी दशा में सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए उन्हें स्वावलंबी बनाने का, उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर बनाने का हमें बराबरी के साथ अवसर देना होगा। अगला प्रश्न है, समाज में स्त्री एवं पुरुष में भेदभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है? इन्हें समाप्त करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? समाज में आज भी स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। अगर हम किसी बच्चे से या खुद से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है कि आप किसके संतान हैं, तो प्रायः हम पिता का ही नाम बताते हैं, माता का नाम नहीं बताते। तो हमारी जो सामाजिक स्थिति है, समाज में जो प्रचलन है केवल पिता के नाम से जाना जाने का, तो हम संतान तो माता के भी हैं, पिता के भी, तो हमें माता और पिता दोनों का संतान कहा जाना चाहिए। हम अपनी पहचान माता और पिता दोनों से बताएं। ऐसा आज भी हमारे यहाँ सामाजिक स्थिति है कि महिलाओं को घरेलू कार्य के लिए माना जाता है कि ये घरेलू काम करने में निपुण होती हैं। पुरुष जो है बाहर के काम करने में कुशल है, बाहर से वो कमा सकता है। महिलाएं जो है जितना पुरुष कार्य कर सकते हैं, जितनी शक्तिशाली वो है, महिलाएं उतनी काम उतनी शक्ति से नहीं कर सकती हैं। पुरुषों के पास ज्यादा क्षमता है, महिलाओं के पास कम क्षमता है। पुरुषों के पास ज्यादा प्रतिभा है, महिलाओं के पास कम प्रतिभा है। तो ये हमारे यहाँ अभी भी समाज में प्रचलित है, धारणा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। क्षमता और अक्षमता के आधार पर पुरुष और स्त्री में न कोई सबल है और न कोई कमजोर है। प्रतिभा के आधार पर भी पुरुष से कम महिलाएं नहीं है। क्षमता के आधार पर भी न पुरुष से महिलाएं कम नहीं। दक्षता, कुशलता, ये सारे आधार पर हम भेदभाव मानते हैं कि पुरुष श्रेष्ठ है, नारी उससे कम है। लेकिन कहीं भी प्रतिभा, क्षमता, कुशलता, लगन, यह सब में कहीं भी महिलाएं कम नहीं है। तो हमें इस स्तर पर भेदभाव देखने को मिलता है। तो इन भेदभावों को दूर करने के लिए ये शिक्षा एक उचित माध्यम है। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाए, अपने लिए रोजगार का, व्यवसाय का, नौकरी का, सेवा का क्षेत्र चुनने का अवसर दिया जाए। उनकी खुद की पहचान हो, वो खुद आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से वह किसी पर निर्भर न रहे। तो यह अगर अवसर उनको दिया जाए, ये मौका दिया जाए, तो ये जो लिंग भेद है पुरुष और नारी को लेकर के, ये समाप्त होगा, ये बदलेगा। अगला प्रश्न है, समाज में भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, लगातार महिलाओं की संख्या में कमी हो रही है। लोग लड़की की कामना करते हैं तथा लड़कियों को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है। वर्तमान समय में कमोबेश नारी की यही स्थिति है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक स्वरचित कविता का निर्माण कीजिए। आज जो नारियों की दशा है, दोयम दर्जे की स्थिति उनकी है, उनकी संख्या कम हो रही है, भ्रूण, कन्या भ्रूण को चोरी छिपे उसको नष्ट किया जाता है, लड़के और लड़की में भेद किया जाता है, पालन पोषण में, शिक्षा में, रहन सहन में। तो इस पर कविता लिखनी है। तो यह कविता लिखने के लिए मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। आप अगली कक्षा में इस आधार पर, इस मुद्दे पर कविता आप लिखकर लाएंगे। आइए व्याकरण का प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तोड़ो, तोड़ो का विलोम शब्द, विलोम शब्द का मतलब उल्टे अर्थ वाला शब्द। तो तोड़ो का विलोम शब्द क्या होगा? जोड़ो। नफरत, नफरत का विलोम शब्द होगा प्यार, प्रेम। स्वीकार, स्वीकार का विलोम शब्द अस्वीकार, इनकार, ये शब्द हो सकते हैं। संवारना, संवारना का
विलोम शब्द होगा बिगाड़ना, नष्ट करना, बर्बाद करना। सम्मान, सम्मान का विलोम शब्द होगा अपमान, बेइज्जती। दया, दया का विलोम शब्द होगा निर्दयता, क्रूरता। ये सब इसका विलोम शब्द हो सकता है। अगला प्रश्न है, दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। अभिनेता शब्द है, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा अभिनेत्री। अभिनेता का स्त्रीलिंग शब्द अभिनेत्री। नेता, नेता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा नेत्री। लेखक, लेखक का स्त्रीलिंग शब्द होगा लेखिका। छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग शब्द होगा छात्रा। अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द होगा अध्यापिका। नर, नर का स्त्रीलिंग शब्द होगा नारी। आइए हम लोग गतिविधि का प्रश्न कुछ है उसको देख लें। बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में हैं। आपके विद्यालय में मीना मंच से संबंधित या कुछ अन्य पुस्तकें होंगी जिनमें बालिका शिक्षा तथा नारी सशक्तिकरण से संबंधित कहानियां हैं। आप उनका अध्ययन कीजिए और नुक्कड़ नाटक के द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, ये सब सामाजिक कुरीति है। इसे दूर करने के लिए, इसके विरुद्ध सोच स्थापित करने के लिए विद्यालय में कई प्रकार की पुस्तकें हैं, जैसे मीना मंच से संबंधित पुस्तकें हैं, कई प्रकार की नारी सशक्तिकरण की कुछ किताबें हैं, कहानियां हैं। तो उसे हम लोग अध्ययन करेंगे और इन व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए एक हम लोग नुक्कड़ नाटक करेंगे। तो विद्यालय जब खुलेगा तो हम लोग नुक्कड़ नाटक करेंगे। दूसरा, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या क्या होता है, अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसमें महिलाओं की दशा और दिशा पर गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, सेमिनार आयोजित किया जाता है, संवाद, चर्चा, परिचर्चा का कार्यक्रम किया जाता है। इसमें महिलाओं की को बराबरी, उनका हक और अधिकार देने पर बात किया जाता है। कई जो विकसित महिलाएं हैं, जो उच्च पद पर पहुंच चुके हैं, जो जिनका अपना स्वतंत्र पहचान है, जो अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं, नौकरी में हैं, या महिलाओं के लिए जो एक रोल मॉडल है, उनको ऐसे कार्यक्रमों में बुलाया जाता है और महिलाओं की दिशा कैसे सुधरे, इस पर चर्चा की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नारी के विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। जैसे इंदिरा गांधी ने राजनीति में अपना परचम लहराया, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में अपना परचम लहराया, मदर टेरेसा ने समाज सेवा में और लता मंगेशकर ने संगीत में। क्या आपके आसपास कोई ऐसी नारी है जिसने किसी क्षेत्र में अपना विशेष नाम किया हो? शिक्षक, अभिभावक की सहायता से आप पता कर उनसे मिलिए और बातचीत कीजिए। आपके क्षेत्र में, मैं यह आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं, आपके क्षेत्र में वैसी कुछ महिलाएं होंगी जो ऊंचे पद पर होंगी, नौकरी में होंगी, समाज सेवा में होंगी, जनप्रतिनिधि होंगी और लोगों के सुख दुख में, उनके भलाई में, कल्याण में अपना समय देती होंगी, समाज सेविका होंगी। तो ऐसी महिलाओं के बारे में आप पता करिए और उनसे चर्चा कीजिए और बातचीत करिए कि उन्होंने इस स्थान पर पहुंचने के लिए क्या क्या किया। तो बच्चों, आज की जो कविता थी वह महिलाओं, बेटियों के सशक्तिकरण से संबंधित कविता थी। बेटियां और महिलाएं कैसे आगे बढ़ें, वो अपनी पहचान बनाएं, स्वावलंबी बने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, वो नौकरी में जाएं, हर क्षेत्र में अपना विकास करें, अपनी पहचान बनाएं। यह संदेश कविता देती है। यह कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
तो बच्चों अब मैं ऑनलाइन क्लास यही समाप्त करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को शुभ रात्रि।